दोस्तों, रियल फाइटर वो नहीं होता जो जीवन की हर लड़ाई को आसानी से जीतता चले और आगे बढ़ता चले। रियल फाइटर वो होता है जो हार जाने के बाद भी तेजी से उठ करके खड़ा हो जाए, अपना हौसला न छोड़े। हौसले वाला ग्रह है मंगल, और आज हम बात करने जा रहे हैं जन्म कुंडली के पहले स्थान में अगर मंगल हो तो क्या परिस्थितियां निर्मित होती है। जन्म कुंडली का पहला स्थान है आपके व्यक्तित्व का, आपके स्वभाव का, आपके शरीर का, और मंगल ग्रह है शक्ति का, ताकत का, साहस का, ऊर्जा का, तर्क शक्ति का, हिम्मत का और हौसले का। मंगल तीसरे भाव का कारक ग्रह भी है जो छोटे भाइयों को रिप्रेजेंट करता है और पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए तीसरे स्थान को पराक्रम भाव भी कहते हैं। जन्म कुंडली के पहले स्थान में अगर मंगल हो तो कुंडली मांगलिक भी कहलाती है। ऐसे समय में विवाह के लिए जब कुंडलियां मिलाई जाती है तो इस कुंडली को मांगलिक कैटेगरी में रखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि दूसरी कुंडली जिससे इसे मैच करना है उसमें भी मंगल दोष होना आवश्यक है। पर हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता। कई परिहार्य होते हैं कि उन कॉम्बिनेशंस की प्रेजेंस पर मंगल दोष इनइफेक्टिव हो जाता है, अर्थात उसका प्रभाव नहीं होता, वो प्रभावहीन हो जाता है। कई परिस्थितियां हो सकती है, जैसे उदाहरण के लिए लग्न में मंगल है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल जो है बहुत ही दोष रहित हो जाता है, उसमें से जो नेगेटिव एलिमेंट है वो निकल जाएगा, क्योंकि मंगल गुस्से का ग्रह है, मंगल हिंसा का ग्रह है, मंगल एग्रेशन वाला ग्रह है। तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जाता है कि अगर लग्न भाव पर मंगल है तो उसकी जो सीधी दृष्टि पड़ती है 7वें स्थान पर, यानी कि दाम्पत्य सुख के भाव पर पड़ती है, और दाम्पत्य जीवन जो है वो उसमें नेगेटिविटी आ सकती है, गुस्सा, क्रोध, हिंसा, इन चीजों से दाम्पत्य जीवन दुखी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा रूप देखें तो जब लग्न में मंगल आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होता है, बहुत ही एग्रेसिव होता है, उसमें क्रोध की अधिकता रहती है, शक्ति की अधिकता रहती है, शक्ति दोनों ही हो गई, अर्थात मानसिक शक्ति भी और शारीरिक शक्ति भी। एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों कुंडलियों का सही मिलान किया जाना आवश्यक है कि कहीं ऐसी गलती ना हो कि एक व्यक्ति बहुत ऊर्जावान हो और दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा में कुछ कमी हो और दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी आ जाए इस वजह से। हालांकि ये देख लेना बहुत आवश्यक है कुंडली मिलान करते समय कि वाकई में जब कुंडली मिला रहे हैं तो मंगल दोष का परिहार्य उसमें मौजूद है या नहीं है। अदरवाइज एक अच्छा रिश्ता हाथ से जा सकता है या एक गलत रिश्ता आप पकड़ सकते हैं। ये तो बात हो गई कुंडली मिलान की। हमारा मूल विषय है लग्न भाव में अगर मंगल हो तो क्या होगा। जैसा मैंने बताया कि मंगल एक ऊर्जा का ग्रह है, शक्ति का ग्रह है, और वैसे ही परिस्थितियां वो जातक के साथ निर्मित करता है। उसमें ऊर्जा की बहुत अधिकता रहती है, हिम्मत की बहुत अधिकता रहती है, और ऐसे सिचुएशन में अगर उसकी ऊर्जा सही जगह कंज्यूम ना हो तो वो ऊर्जा को गलत जगह या तो खर्च कर सकता है या किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो सकता है। मंगल का ये कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट प्रोन कॉम्बिनेशन भी है। पहली राशि जो होती है मंगल की ही राशि है मेष राशि, और लग्न भाव में मेष राशि में अगर मंगल हो तो ये रियल वॉरियर्स पैदा होते हैं। रियल वॉरियर्स मतलब इनके जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां ऐसी आती है जो ये लड़ करके जीतते रहते हैं। हिम्मत का ग्रह भी मंगल है, इसलिए सेना में, पुलिस फोर्स में या कई ऐसी जगह जहां बहुत हिम्मत का या ऊर्जा का काम हो, ऐसी जगह पर इस प्रकार के लोग जो है पाए जाते हैं। उनके लिए सूटेबल जॉब होती है, चाहे खिलाड़ी हो या चाहे बहुत अधिक मेहनत करने वाला काम हो, ऐसे सारे काम जिनके लग्न में मंगल होता है बहुत आसानी से करते हैं। किन राशियों में मंगल है उस पर निर्भर करता है कि मंगल की ऊर्जा का लेवल क्या होगा। मंगल कर्क राशि में आकर के नीच का हो जाता है। कर्क राशि चौथी राशि है, भावना प्रधान राशि है, भावना को रिप्रेजेंट करती है, जल तत्व की राशि है, इसलिए कूल साइन है, और ऐसी जगह पर मंगल आकर के बड़ा शांत हो जाता है, इसलिए हम उसे नीच का मंगल कहते हैं। उसकी ऊर्जा कूल हो जाती है। जल तत्व में आग का गोला जल में आ गया तो डेफिनेटली कूल होगा। भावनाओं की राशि है, माँ को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है, तो डेफिनेटली एक लड़का जब अपनी माँ के पास आकर के बैठेगा या माँ के घर में बैठेगा तो वो कूल होगा ही होगा। वहाँ पर उसका संबंध ऊर्जा दिखाने, एग्रेशन दिखाने, गुस्सा दिखाने या किसी भी प्रकार की हिंसा से नहीं हो सकता। हाँ, परंतु शनि जैसे शत्रु के घर में जब मंगल जाता है तो वहाँ जाकर के वो अपनी पूरी ऊर्जा दिखाता है, हिम्मत दिखाता है और गुस्सा दिखाता है। इसीलिए मकर राशि में जब मंगल जाता है तो वो वहाँ उच्च का हो जाता है।
तो लग्न भाव में अगर मकर राशि में मंगल हो तो ऐसे लोग अपनी ऊर्जा को बहुत जबरदस्त तरीके से समाज के सामने लेकर के आते हैं। अगर मंगल क्रूर नहीं है, गलत ग्रहों की दृष्टि में नहीं है, तो ये जो ऊर्जा है सकारात्मक कार्यों पे खर्च होती है, अन्यथा इस ऊर्जा से वो किसी और का, समाज का या अपना स्वयं का नुकसान भी कर बैठते हैं। इसलिए एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत अधिक आवश्यक है। मंगल लग्न में हो तो चूंकि ये छोटे भाइयों का कारक ग्रह है, तो मजबूत मंगल होने की परिस्थिति में छोटे भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, एकजुटता रहती है, कुल मिलाकर के सब मिलकर के एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। इससे समाज में एक नई धाक और पहचान रहती है, एक दबंग टाइप का कॉम्बिनेशन होता है लग्न में मंगल मजबूत अगर हो तो। मंगल मजबूत नहीं भी है तो भी वो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा का सही उपयोग करते ही करते हैं, क्योंकि ऊर्जा की अधिकता तो मंगल के लग्न में आने से हो ही जाती है। किसी भी कार्य को करते वक्त इनको ऊर्जा का संतुलन बना के रखना बहुत अधिक आवश्यक है, चाहे वो वाहन चलाना हो, किसी प्रकार का जोखिम भरा कार्य हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग कई बार बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी या किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य ज़्यादा करते हैं, जो उनके लिए घातक हो सकता है, शारीरिक रूप से भी और सामाजिक या आर्थिक रूप से भी। उन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत अधिक आवश्यक है। मंगल जब लग्न में होता है तो चौथे स्थान पर दृष्टि डालता है, जो कि भूमि भवन का भाव है। इसलिए भूमि भवन की अधिकता बनी ही रहती है, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है, जमीन जायदाद भी रहती है। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि भूमि पुत्र मंगल की कृपा से पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसे जातकों ने उस पैतृक संपत्ति के टुकड़े करके नहीं बेचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मंगल को कमजोर करता है। मंगल अधिक मजबूत हो तो लाल रंग से बचने की चेष्टा करना चाहिए, अन्यथा मंगल एक आग का गोला पहले ही है और लाल रंग की अधिकता से उसकी जो ऊर्जा है वो गलत कार्यों में खर्च हो सकती है, एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है, लहू निकल सकता है, किसी प्रकार की हिंसा में व्यक्ति पड़ सकता है, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। मंगल कमजोर हो तो शत्रु हावी रहता है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और अग्नि के कमजोर होने से शत्रु एक्टिव होते हैं। कमजोर मंगल के लोग लिटिगेशन में बहुत जल्दी फंसते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में। शत्रु हावी रहता है, समाज में छवि की समस्या रहती है, कोई बहुत जल्दी बदनाम कर दे, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है। वाद विवाद बहुत जल्दी होते हैं। कमजोर मंगल वाले लोगों के यहाँ चोरी डाका या किसी प्रकार की आपराधिक परिस्थितियों में उलझ जाएं, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। इसलिए मंगल को मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। मंगल के सही रिजल्ट्स मिलते रहें, इसलिए यह आवश्यक है कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर वास्तु दोष से रहित हो, स्पेशली साउथ ईस्ट जोन जो कि आग्नेय कोण है, क्योंकि अगर वो जोन कमजोर होगा तो आपकी घर की एनर्जी कमजोर होगी, अग्नि वहां कमजोर होगी और ऐसी स्थिति में आप पर शत्रु तत्व भी हावी रहेगा। आपकी खुद की जो सामाजिक छवि है वो बहुत मजबूत नहीं रहेगी और आपको आर्थिक परेशानियां और कष्ट भी फेस करने पड़ेंगे अगर मंगल कमजोर है तो। मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का वास्तु सही हो। अपने साथ जुड़े लोगों को आप साथ लेकर के जब तक चलते रहेंगे तब तक मंगल के सही आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। भाइयों के बीच में कभी विवाद नहीं होना चाहिए, भाइयों का पूर्ण सहयोग मिलता है। अगर कोई परेशानियां आ रही हो तो मिल बैठ करके सेटल करना चाहिए। मित्रों के साथ भी यही परिस्थिति रखनी चाहिए, क्योंकि टीम आप जितनी बड़ी रखेंगे मंगल उतना मजबूत होगा, क्योंकि ये शक्ति का ग्रह है और शक्ति आपके पास कब आती है? जब आप एकजुटता में चलते हैं, एकजुटता में रहते हैं। तो एकजुटता में रहने से आप में शक्ति आती है और उस शक्ति का आप उपयोग सामाजिक प्रभुत्व को बढ़ाने में, आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने में और लोगों की मदद करने में कर सकते हैं। ऐसे लोग एक प्रकार के राजा किस्मत से हो सकते हैं। इन लोगों के पास जो भी मदद मांगने आता है उसकी मदद पूरी तरह से करते हैं, परंतु मंगल अगर कमजोर अवस्था में है तो उस मदद से बचने की चेष्टा करते हैं। आपके पास पैसा न हो तो भी किसी भी तरीके से आप किसी और की पूरी मदद करें, ये मदद आपके मंगल को मजबूत करेगी और मंगल को मजबूत करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां जो है दूर होगी। मंगल अगर लग्न भाव में है तो उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी होती है, जो कि एक्सीडेंट्स का भाव है। मैं 2 बार पहले भी रिपीट कर चुका हूं। ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। कोई भी कार्य को सोच समझ करके करें, क्योंकि मंगल एग्रेशन भी बढ़ाता है जब लग्न भाव में होता है। तो आदमी कई बार बिना सोचे विचारे कुछ कार्य कर लेता है, गुस्से में कई बार कुछ एक्शंस ले लेता है, बिना दिमाग लगाए कुछ भी डील्स फाइनल कर सकता है, व्यापार व्यवसाय में ऐसी चीजें वो कर सकता है।
उन चीज़ों से उसको हमेशा बचना चाहिए। गाड़ी चलाते समय, जोखिम भरे कार्य करते समय, क्योंकि 8th हाउस जो है वो एक्सीडेंट्स का या दुर्घटनाओं का स्थान है। मंगल का संबंध रक्त हिंसा से भी है, दुर्घटनाओं से भी गहरा संबंध है। मंगल 8वें भाव की जो राशि होती है, वृश्चिक राशि, उसका भी स्वामी है, अर्थात कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिविटी भी कैरी करके चलता है। कुल मिलाकर के मंगल शक्ति का ग्रह है। वही शक्ति जो आपको ईश्वर से प्राप्त होती है, वही शक्ति जो शरीर में आपके होती है, और वही शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति, दैवी शक्ति, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, अर्थात इस शक्ति का आप सही सदुपयोग करेंगे तो बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। कई भावों में मंगल के जो फल होते हैं बड़े कमजोर भी होते हैं, और कई ग्रहों के साथ, जैसे शनि के साथ अगर मंगल आ जाए, राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ मंगल आ जाए, तो इसके फल बड़े खराब होते हैं। इसके लिए सही तरीके से उनका आपको उपाय भी करना चाहिए। नियमित रूप से मंगलवार का उपवास करना, हनुमान जी की आराधना करना, घर के वास्तु दोष पर नियंत्रण रखना, वो ठीक हो इस बात का विशेष ध्यान रखना, नियमित रूप से सामाजिक कार्य करते रहना, छोटे बच्चों को, अबोध बालकों को अपनी तरफ से जो भी मदद उन्हें लग रही है उस प्रकार की मदद उपलब्ध कराना, अपने आप को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपने आप को एक्टिव रखना, व्यायाम करते रहना, खान पान अच्छा रखना, क्योंकि जितना अच्छा शरीर सौष्ठव आपका होगा, जितना अधिक एनर्जेटिक, ऊर्जावान शारीरिक रूप से आप होंगे, जितनी अधिक ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो रहा होगा, आपका मंगल उतना एक्टिव रहेगा। मंगल तीसरे भाव का कारक है, और तीसरा भाव जो होता है किसी भी कार्य की शुरुआत का भाव है। कोई भी काम अब आप शुरू करते हैं तो मंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। कई लोगों की आदत होती है काम की शुरुआत बड़े आराम से करना और टालते रहना, ये मंगल को कमजोर करता है। सोच समझ करके सही समय पर कार्य को कर लेना मंगल को एक्टिव करता है। तो जब मंगल को आपको जागृत रखना है तो आपको अपने आप को स्फूर्तिवान रखना होगा, और जब मंगल स्फूर्तिवान रहेगा, आप स्फूर्तिवान रहेंगे तो मंगल के सही परिणाम मिलेंगे। मीन राशि जैसी जो जल तत्व की राशि है, उसमें आकर के मंगल बड़ा कमजोर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे लोग बड़े कूल होते हैं, किसी भी काम को बहुत आराम से करते हैं, या बहुत अधिक टालने की प्रवृत्ति उन लोगों की रहती है। वही नीच के मंगल की स्थिति भी होती है। ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाना चाहिए। मंगल के साथ अगर चंद्रमा आ जाए तो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, चंद्र मंगल महालक्ष्मी राजयोग, क्योंकि चंद्रमा वहां एक ठंडा ग्रह है, शीतल ग्रह है, और जब मंगल के साथ आता है तो मंगल की ऊर्जा पर नियंत्रण रखता है। आप लॉजिक को समझने की कोशिश करें। और जब मंगल की ऊर्जा पर नियंत्रण रखता है तो ऐसे लोग अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं, सोच समझकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख, अपने विचारों पर नियंत्रण रख के निर्णय लेते हैं। इसलिए उनके पास धन की अधिकता रहती है, उनके ऊपर महालक्ष्मी प्रसन्न रहती है। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ नहीं हो, वो लोग भी अगर चंद्रमा को मजबूत रख, अपने आप पर नियंत्रण रख के तरीके से काम करेंगे, सोच समझ करके कार्य करेंगे, तो उनके उस ऊपर भी महालक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होगी। मंगल अगर सिंह राशि में हो तो बहुत ही डेडली और बेकार कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, क्योंकि सिंह राशि जो है वो ईगो की राशि है, पावर की राशि है, पद की राशि है, बहुत घमंड भरी राशि होती है, एक रॉयल साइन है ये। और मंगल जब इसमें आ जाता है, जो कि शक्ति का ग्रह है, गुस्से का ग्रह है, हिंसा का ग्रह है, तो वो डोमिनेशन करने वाला व्यक्ति बन जाता है और किसी भी तरीके से अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, एक बड़े ड्राई नेचर के साथ, जिसमें किसी भी प्रकार के इमोशन की कोई जगह नहीं होती। तानाशाहों का कॉम्बिनेशन एक तरह से हो जाता है, ये किसी की कुछ नहीं सुनते, इनके दिमाग में जो आता है वो हमेशा सच होता है। ये होता है सिंह राशि में जब मंगल आ जाए, विशेष करके मैं बात कर रहा हूँ लग्न की, साथ में चंद्रमा आ जाए तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन कूल होगा, परंतु जहां लग्न में सिंह राशि में मंगल हो तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग जो सोच लें वो हासिल करके ही रहते हैं, अपना प्रभुत्व जमा करके ही रहते हैं। एक वॉरियर का कॉम्बिनेशन है, एक तानाशाह का कॉम्बिनेशन है। मंगल लग्न में अलग अलग परिस्थितियां निर्मित कर सकता है। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत खराब कॉम्बिनेशन भी है अगर हमने अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया तो। और उसके लिए आवश्यक है कि आपको अपनी अग्नि पर नियंत्रण रखना है वास्तु के जरिए। नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कहा जाता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो संतुलित रहती है और आप उसका सदुपयोग कर पाते हैं। नियमित रूप से आपको समाज सेवा करते रहनी है। अपनी एनर्जी लेवल को आपको मेंटेन रखना है, बहुत अधिक आवश्यक है। अपने साथ जितने लोग हैं उनको जोड़ते चलें,
समूह ही शक्ति है। जितना बड़ा आप समूह बना करके चलेंगे, मान करके चलें, आप अधिक उतने शक्तिशाली होंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप कमांडर हैं और आपके अधीन बहुत सारी सेना है, तो जितने लोग, जितने आपके सैनिक, जितने आपसे प्रसन्न रहेंगे, उतने मजबूत सफल सेनापति आप होंगे। धन्यवाद।